नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है और यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं अर्थात 15 जून 2023 से यदि आप भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करें तो आपको बहुत ही ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए फॉर्म अप्लाई के समय। तो आइए जानते हैं मूल सर्टिफिकेट से जो आपका हाई लेवल का सर्टिफिकेट है उन चीज़ों की भी बात करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जो भी एजुकेशन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं तो समय रहते आप लोगों को प्राप्त हो सके। चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको ये कुछ कागजात हैं जो कि आपको चाहिए होगा फॉर्म अप्लाई के समय ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका 10th मार्कशीट होना चाहिए और 10th मार्कशीट के साथ साथ आपका मूल प्रमाण पत्र भी इसका होना चाहिए जिसे हम लोग सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका जो है 12th का मार्कशीट होना चाहिए और 12th के मार्कशीट के साथ साथ आपको मूल प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट उसका भी चाहिए होगा। फिर है ग्रेजुएशन स्तर का जो मार्कशीट है आपके पास, चाहे आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, कोई मतलब नहीं है। जो भी जिस क्षेत्र से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ का आपका मार्कशीट चाहिए और वहाँ का आपका सर्टिफिकेट भी चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। और यदि आप लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, ये सारे कागजात नहीं हैं, तो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ से हो यथासंभव जल्द से जल्द ये चीज़ें कलेक्ट कर ले ताकि आपको एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने के समय कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये सामान्य रूप से तो होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हालांकि उन लोगों को लगेगा जो 9th 10th या 11th 12th के टीचर बनना चाहते हैं, जिन्होंने एसटीईटी पास किया है तो उनको चाहिए होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने किया है तो इसका मार्कशीट भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है या एमएड किया है तो आपका, यदि आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड का आपका मार्कशीट होना अनिवार्य है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। ठीक है, और जिन्होंने बीएड किया है तो उनका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और मार्कशीट भी होना अनिवार्य है और जिन्होंने एमएड किया है तो उनका भी मार्कशीट होना अनिवार्य है और उसका सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। ठीक है, हालांकि बीपीएससी आयोग ने ये कहा है कि जो भी बीएड में अपियरिंग में है या लास्ट ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो देखिए आगे जैसे ही विज्ञापन इशू हो जाता है, ये 15 जून से कैसे क्या होता है कैसे, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आपको शीटेट यदि आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है तो अपियरिंग में है या लास्ट ईयर में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, और ये देखिए जिन्होंने सीटेट पास किया है तो यानी सीटेट उन लोगों को चाहिए होगा जो कि 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं और 6 to 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उन लोगों को सीटेट का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका एक ही में कॉम्बिनेशन होता है और ये आपको डिजी लॉकर से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बस आपको डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना है और उसमें यदि आप जो कि आपका आधार से नंबर लिंक होगा तो उससे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा आसानी से, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब आगे बात करें एसटीईटी की, तो एसटीईटी का भी वही है। एसटीईटी का मार्कशीट आपको ये डाइट वगैरह में मिलता है या फिर ये कैंप के द्वारा मिलता है जो कि आप लोगों के पास होगा जिन्होंने 2019 पास किया है या उससे पहले वाले जो होंगे। तो यहाँ भी आपको एसटीईटी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट कॉम्बिनेशन में एक ही साथ मिलता है, तो वही चीज़ें आपको एक ही साथ में देनी होंगी। यानी कि आपके पास यदि एसटीईटी का मार्कशीट है तो वही आपका सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका जो ये देखिए जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये चीज़ें आपका करेंट में होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका 2-4 साल पुराना है तो वो उससे काम नहीं चलेगा, आप समय रहते बना लीजिए। ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ब्लॉक से आसानी से मिल जाएगा आपको, तो और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 2 से 4 दिन या 1 सप्ताह में आपका मिल जाएगा। ऑनलाइन करते हैं तो 2 से 4 दिन वही प्रोसेस है, तो आपका मतलब 1 सप्ताह में आपका मिल जाएगा। अभी समय है तो समय रहते ही इन चीज़ों को आप बना लीजिए। ठीक है, आपका जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, आय प्रमाण पत्र भी चाहिए और निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। देखिए यहाँ पे बिहार में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, तो जो ऐसे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट से हैं वो, तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप लोग। यदि आपके परिजन यहाँ पे हैं यानी या अर्थात आप बिहार के निवासी हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डोमिसाइल लागू हो गया तो डोमिसाइल का साफ साफ अर्थ है आप दूसरे स्टेट के जो भी बच्चे हैं तो वो इसमें भाग नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन जो भी ऐसी लड़कियां हैं जो कि वो मतलब दूसरे राज्य से इस राज्य में आई हैं विवाहित होके, तो उनके लिए कुछ प्रावधान है जो कि मैं अंत में बताऊंगी, तो वो सब आप लोग बनवा लीजिएगा, आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आप ये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। इसके बाद आपका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रीमी लेयर बना लीजिएगा आप सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट एक होता है, और ये बिहार सरकार भी मतलब राज्य सरकार के स्तर पे भी बनाया जाता है और केंद्र सरकार के स्तर पे भी बनाया जाता है। फिलहाल आप लोग बिहार सरकार के स्तर पे बना लीजिएगा। ठीक है, ओबीसी आप ओबीसी एनसीएल के नाम से जाना जाता है। आप किसी भी साइबर कैफे में जाइए और वहाँ फिर बोलिए कि हमें क्रीमी लेयर बनाना है, तो आप बिहार राज्य सरकार द्वारा बनवा लीजिएगा। ठीक है, जो बिहार राज्य सरकार आपको प्रमाणित करके दे दिया जाएगा। इसमें भी 1 सप्ताह लगेगा कम से कम आपको समय, तो वो जल्द से जल्द बना लीजिए। और भारत सरकार के द्वारा भी ये प्रमाणित होता है, बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिहार सरकार द्वारा ही काम आने वाला है क्योंकि बीपीएससी आयोग करा रही है एग्ज़ाम, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार वाला जो सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपका ओबीसी एनसीएल क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट जो है आपका बिहार सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अब इसके बाद जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो वो ईवीएस सर्टिफिकेट अवश्य बना ले। ठीक है, ईवीएस सर्टिफिकेट बना ले तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 2% 10% जो भी है तो कुछ ना कुछ आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ईवीएस सर्टिफिकेट ज़रूर बना ले। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो कि दिव्यांग है तो वो दिव्यांग का सर्टिफिकेट अवश्य बना ले। ठीक है, सरकार यदि अवसर दे रहे हैं तो अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास आधार कार्ड तो होगा, तो आधार कार्ड आपका होना अनिवार्य है और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास चाहिए होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिसका देखिए जाति, आय, निवास ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा आपको वर्तमान समय का होना चाहिए। जिनके पास ये सारे कागजात नहीं हैं कृपया जल्दी से जल्दी बनवा ले। और जो विवाहित लड़की हैं उनका जाति, आय, निवास तथा ओबीसी एनसीएल पिता के नाम से होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग जो भी दूसरे राज्य की जो भी कन्याएं हैं इस राज्य में आई हैं विवाह करके, तो उसके जाति में, आय में, निवास में या ओबीसी में एनसीएल में, तो उनके पिता, आप अपने पिता के नाम से वो मतलब आपके पिता के नाम के साथ आपका नाम होना चाहिए, तब आप यहाँ अप्लाई कर सकती हैं बीपीएससी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने पति का इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप अपने पिता का नाम इस्तेमाल कीजिए तो आपका हो जाना चाहिए, आपको इसमें भागीदारी मिलेगी। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, यदि आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो उस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप भर्ती में आवेदन मतलब शिक्षक भर्ती में यदि आप आवेदन कर रहे हैं
तो आपको जो ज़िले का नाम है तो वो ज़िलों का नाम क्रम से 3 ज़िलों का नाम आपको क्रम से देना होगा। जैसे दरभंगा, जैसे मान लीजिए मधुबनी तो होगा नहीं, हाँ मधुबनी होगा, सॉरी, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा तो ये मधुबनी ऑप्शन तो होगा। जैसे मधुबनी हो गया तो मधुबनी के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर। तो ऐसे जो क्रम है ना, मतलब जिला का जो क्रम है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर का नाम दे सकते हैं। और आप फॉर्म अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म, कोई भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई तो कर सकते हैं और इसमें यदि मान लीजिए जो भी मतलब जो भी एग्ज़ाम फॉर्म में आपने अप्लाई किया है और उन सभी में अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो किसी एक पोस्ट के लिए ही आपको एलिजिबल माना जाएगा, चाहे वो आपकी इच्छा पे है जिसमें आप एलिजिबल हैं और जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मेरिट बन रहा है और सिलेक्शन हो रहा है तो वही चीज़ें किसी एक में ही आपको पोस्ट मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आप आवेदन के क्रम में 3 ज़िलों का सिलेक्शन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन हैं तो उन्होंने इसका आंसर दिया कि बीएड या डीएलएड पास आवेदन कर सकेंगे, बीएड या डीएलएड पास आवेदन कर सकेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि बीएड, सिर्फ बीएड है या डीएलएड है तो वो आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप भले ही अपीयरिंग में हैं लेकिन आपने सर्टिफिकेट सीटेट का, आपने यदि सीटेट क्वालिफाइड किया है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये जवाब दिया है, नहीं, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड के साथ सीटेट या टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और 9 और 10 के लिए स्नातक बीएड और एसटीईटी होना अनिवार्य है। 11-12वीं के लिए स्नातक उत्तर यानी कि पीजी के साथ साथ आप एसटीईटी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसका आंसर अतुल प्रसाद जी ने दिया है। और इसमें है फिर क्वेश्चन है, बीएड या डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं तब क्या करें। तो क्या करें, इसका भी आंसर इन्होंने दिया है। अगर 31 अगस्त 2023 तक बीएड या डीएलएड परीक्षा दे चुके हैं, मतलब या आवेदन कर सकते हैं, यदि परीक्षा हो जाती है तो आवेदन कर सकते हैं 31 अगस्त 2023 तक। और सीटेट लेकिन इसमें अनिवार्य होना ज़रूरी है, अनिवार्य सीटेट लेगा ही लेगा, आपका बिना सीटेट का तो कोई काम ही नहीं चलेगा या बिना एसटीटी का काम नहीं चलेगा। फिर अभ्यर्थी 3 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 3 पद के लिए योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तीनों परीक्षा अलग अलग तिथि में होगी, ये मैं भी पहले ही बता दिए थे आप लोगों को, हम भी, ठीक है। फिर एसटीटी पेपर 1 गणित और पेपर 2 भौतिकी से की है, तो 11 एवं 12वीं में गणित के शिक्षक बन सकते हैं, नहीं बन सकते क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका पहले ही बता दिया गया था कि जिस सब्जेक्ट के साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है उसी के आप शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्वालिफाइंग मार्क के लिए आपको 40% जनरल वालों के लिए होना अनिवार्य है, ओबीसी 36% होना अनिवार्य है, 36.5% यानी 36.5%, और ईबीसी को 34%, एससी एसटी को और महिला या दिव्यांग को 32% होना अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट के बारे में बता ही दिया है मैंने, उस पर पहले ही वीडियो बना दिया है। आपका कितना एग्ज़ाम होगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट चेक करें, आपको आसानी से मिल जाएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।